पापू, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, तुम यहाँ प्रेजेंट कर रहे हो। तो क्या तुम्हें प्रेजेंट करूं? हेलो। ठीक है, तुम्हें प्रेजेंट करता हूं। हेलो एंड बैड इवनिंग, नोबडी प्रेजेंट्स टिंडे जैसे मुंह वाली लड़की को पावर्ड बाय घटिया वाहिया डॉक्टर मशहूर गुलाटी। पापा की तारीफ में कुछ और नहीं बोल सकते थे? और बोलो, आपको पता है आम भिखारी लोग जब आम आदमी से मिलते हैं ना, उसको बोलते हैं खाना नहीं खाया। इसके बाप को मिलते कहते हैं खाना खाया। हाँ तो पापा उन्हें फ्री में दवाई देते तो वो भी पापा के खाने पीने का ख्याल रख लेते पाजी। कौन सी दवाई देते हैं पापा? पेशेंट को एनेस्थीसिया तो दिया नहीं जाता उनसे, कहते मैं 1 मिनट में बेहोश कर दूंगा। इधर गले लगाते हैं वो बेहोश ही हो जाता बेचारा। ऐसी कोई बात नहीं है पाजी, पापा ने ना बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन किए हैं। बहुत बड़े ऑपरेशन किए। एक बार तो पंक्चर भी साथ में लगा रहे थे और ऑपरेशन भी साथ में कर रहे थे। ट्यूब को टांके लगा दिया, आदमी को पंक्चर लगा दिया। फिर उसके घर वाले ने मारा था, कहते ले दे, गलते तो दोनों तरफ से, ट्यूब तो कुछ बोल नहीं रही। ये करते हैं इसके पिताजी। कपू तुम्हें यहाँ मजाक सूझ रहा है? हाँ पता है, पिछले वाले मोहल्ले में एक लड़की ने मुझे छेड़ दिया और जिस तरीके ने उसने मुझे छेड़ा ना, बाय गॉड मुझे तो लग रहा है वो मेरे प्यार में पागल हो गया। पागल प्यार तूने ऐड किया है, वो पागल ही होगा, कोई पागल का बच्चा ही होगा जो तुझे छेड़ेगा। तो कपू ओह माय गॉड, तुम कहाँ थी? लॉटरी पिछले आधे घंटे से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। देखो मेरा बीपी भी लो हो गया, मेरा हाथ तो टच करके देखो। सुनो, वहाँ एक लड़के ने मुझे छेड़ दिया। क्या? हाँ। शर्म आनी चाहिए। हमने शो इसलिए थोड़ी ना खोला है तुम बाहर से छिड़के आ जाओ। किसकी मौत आई है जिसने तुम्हें छेड़ा है? हाँ तो तुम गुस्सा क्यों कर रहे? इतनी छोटी सी तो बात है। छोटी सी बात थी जब तुम्हें छेड़ा था। तुम छोटी सी हो, ये तुमसे लंबी भी है और बहुत ज्यादा प्यारी भी। उसने मेरे होठों की भी तारीफ की। उसने कहा कि मेरे होठ बिल्कुल गुलाब की पंखुड़ी जैसी हैं। अब छेड़ा उसने तुझे, उसका जूते पड़ने चाहिए जो तेरे साथ ऐसा बदा मजाक कर रहा है। तो क्या छेड़ा उसने तुम्हें? सेम मेरी बारे में भी कहा था। मैं उसकी जान ले लूंगा मैं। नहीं नहीं, इसके लिए नहीं, तुम उसे मेरे लिए मारना प्लीज। हाँ आखिर मैं तुम्हारी होने वाली बीवी हूँ कप्पू। एक बात बताओ, तुझे मजा आता ना कि तुम्हारे फालतू में तुम्हारी 4 लाइनें तुम्हारे मुंह पे बोलूं? इसको मजा आता जानबूझ के ऐसे क्यों दी होने वाली बीवी हो? हट। अरे तो ये इसके सामने तुम मेरे से देखते कहाँ हो? तो सामने फरारी खड़ी हो तो ऑटो रिक्शा में कौन जाएगा? तुम बताओ लॉटरी क्या क्या किया उसने? और वो मुझे फ्लाइंग किस भी दिया। ओ तुम मुझे दे दो, मैं उसको वापस करके आता हूँ। उसकी ऐसी हिम्मत, उसने तुम्हें छेड़ा, उसकी ना किसने छेड़ा लॉटरी को? मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। पापा हाँ। बेटी को छेड़ा कुछ नहीं, लॉटरी को छेड़ा तो बहुत गुस्सा आ रहा है आपको। आएगा बेटी, क्योंकि बेटी होती है प्रायधन। तेरी रक्षा करेगा तेरा होने वाला पति और इसकी रक्षा करेगा मैं, बड़े बुजुर्ग की तरह। 33 रुपए की तनख्वाह तुझे मैं देता हूँ, छेड़े तुझे कोई यार है? क्यों क्यों गई थी बाहर पहले बताओ? मैं वॉक के लिए गई थी। 8 से 10 तो तुम्हारी ड्यूटी होती है, वॉक करने क्यों गई थी? क्योंकि कोई पेशेंट नहीं था। मैं हूं ना तुम्हारा पेशेंट। मुझे देख लिया करो थोड़ा सा। पापा क्या पापा 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 लगा रखा है तूने? तेरे फादर साहब फ्लर्ट कर रहे हैं, तू आंखें फाड़ फाड़ के देख रही है। आंखें बंद कर, शर्म आनी चाहिए तुझे। शर्म आपको आनी चाहिए। अगर मुझे शर्म आती ना, तू आज दुनिया में। अंदर चल, अंदर चल। मैं अंदर अकेली नहीं जाऊंगी, लॉटरी को साथ लेकर चलूंगी। नहीं, 1 मिनट। एक्सक्यूज मी, नाम मत बोला कर लॉटरी। कल को रिश्ता चेंज हो जाए, तेरी मम्मी बन जाए, फिर तो कोई शर्म आने। खबरदार, अगर लॉटरी को किसी ने भी छेड़ा ना तो मैंने उसकी मुंह पे थूक फेंक देनी है। डॉक्टर साहब, आपको पता चला बाहर लॉटरी को किसी ने छेड़ दिया?
देखो डॉक्टर साहब, मैं बता रहा हूँ, मुझे उसका नाम बताइए। मेरे सर पे ना खून सवार है, मैंने आज ना उसको अदरक की तरह कूटना है। हर काम में अपना प्रोफेशन को छेड़ने की जरूरत नहीं होती यार। तेरा के पत्ते ये कहावत होती है। खैर, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तुमने मुझे बंदर का? नहीं नहीं, लगते तो आप नंगे ऊद गुलाब जैसे हैं। बंदर तो मैंने कहावत के लिए कहा है। आज कप्पू नहीं है यहाँ पे, वरना मैं 10 रुपए उसको दे दूं, तेरे मुंह पे 4 बात कहने के लिए बोलता मैं उसको। आप मुझे 5 रुपए दे दें, मैं खुद अपने मुंह पे एक बार बोल लेता हूँ। बोल चल बोल। डॉक्टर साहब मेरी बात सुनिए, मैं ना लड़ाई के मूड में हूँ। अभी मैं उसको ना मार कर आता हूँ। 1 मिनट, हाँ जी। बाद में फिर मेरे पास मत आना। डॉक्टर साहब, मैं तो आपके भरोसे जा ही नहीं रहा हूँ, मैं तो लॉटरी के भरोसे जा रहा हूँ कि अगर मेरे को कुछ हो गया तो मलम पट्टी तो उसी ने करनी है ना। मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, मार खा के आता हूँ। चल। फटाफट। इद्दू भाई, अचानक मुझे हेलो। अचानक कैसे? मैं आई पहली बार हूँ, पहली बार आते ही आपके सामने शेर अर्ज किया है, अर्ज किया है, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। तू जो मर्जी कर ले जा, नहीं जानते। हमें तुमसे प्यार कितना है हम नहीं जानते। कितनी बार कहा है लड़कियों के लिए शेर नाम बोला करो, ये नहीं मानते। आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ क्यों आया हूँ? सोचते रहो, सोचते रहो। एक्चुअली मैं जो पप्पू की नानी है ना, वो मेरी दादी है। आप सोच रहे होंगे मैं पहले क्यों नहीं आया? हाँ। ये लोग घर बदल के मेरे को ड्रेस ही नहीं बताया। पागल कहीं गए। मैं चित्तू साहब, मेरे को हाई लो करने का शौक नहीं है, इसलिए मैं ये शो होस्ट नहीं करता। मेरे को गाने का शौक है। सुनाऊं? आज क्या है, इल्म आम तेरी गंगा मेली से बहुत ही बेहतरीन म्यूजिक है। उन एबा उन, बहुत शुक्रिया। उन एबा उन की उन नहीं मुझे उन लिया, अभी मुझे उन उन उन, उन। मेरा गप्पू आ गया, गप्पू 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 आ गया, गप्पू। अच्छा सुन, मेरी बात सुन। तू तो पिछले महीने आने वाला था, कहाँ रह गया? मैं अटक गया था। तेरी तो आवाज अटकती रहती, तू कैसे अटक गया? अरे मैं अटक गया था। कटक गया था। अच्छा, वहां गया था, वहां अटक गया था, भटक गया था। हाँ। कितना सिखाई ना तुझे, हमेशा समझाती थी कि उंगली पकड़ के चला कर वरना भटक जाएगा। भटक गया था ना तू। अरे मैंने अपनी उंगली पकड़ी थी, फिर भी अटक गया। फिर मुझे ना बस में टिकट नहीं मिली, मैं अटक गया। बस में टिकट नहीं मिली तो तू लटक गया। हाँ। अच्छा। फिर मैं होटल गया, हाँ। मैंने सब्जी रोटी ऑर्डर की और घटक गया। नहीं खा गया। हर बात में अटक गया, भटक गया नहीं होता। ये क्या है? क्या लगा रखा है? अटक गया, लटक गया, ये सब कर क्या रहा है? सीधे सीधे काम क्यों नहीं कर रहा है तू? अरे मैंने बोला था क्या? स्कूल। स्कूल खोला तूने? तूने स्कूल कैसे खोल दिया, अनपढ़ कहीं के? ऐसे करके ऐसे। हाय हाय। आपको पता है सिद्धू जी, एक दिन ये मुझसे पूछता है कि अकबर में अगर मैंने हुमायूं जोड़ दिया तो कितना होगा? तुमने भी तो कहा था अकबर प्लस हुमायूं इज इक्वल टू औरंगजेब। चुप चुप, सब बोलते पूरी। वो तो मैंने इसलिए खोला था, वॉचमैन नहीं आया था। अच्छा है, अच्छा है। गप्पू, तुमको भाई कहाँ थे अब तक? मैं ट्रेलिया चला गया था। कहाँ? ट्रेलिया। कहाँ?
दादर। दादी, इतने दिनों बाद आया हूँ, चाय लोगी कि बिस्कुट? हाय हाय, कैसी बातें कर रहा है तू? मेरा मेहमान है गप्पू, मुझे तुझसे पूछना चाहिए चाय लेगा कि? तो पूछा क्यों नहीं बुड्ढन? क्या ले गया? मैं लाती हूँ सरला, तू बात कर। मेरा गप्पू आया, गप्पू आया। हेलो, आओ बैठो। आओ बैठो, तुमसे बातें करनी है। एक बात बताओ, मैंने तुम्हें छेड़ा, तुमने मुझे रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया? क्या? रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया? जवाब क्यों नहीं दिया? वो तुम थे जो मुझे छेड़ रहे थे। अच्छा मैंने पलट के नहीं देखा। इसे तुम काफी बड़े हो गए हो। सेम, तुम भी तो कितनी छोटी रहेगी। सुनो, अल्लाह, बैठो बैठो। एक बात बताओ, तुम्हारा बुड्ढा क्या कर रहा है? रणदीप हुड्डा तो फिल्म कर रहा है। नहीं, तुम्हारा बुड्ढा डॉक्टर क्या कर रहा है? तुमने पापा को बुढ़ा बोला? अरे तुम्हारा छोटा भाई क्या कर रहा है आजकल? बुढ़ा भाई? पापा का हॉस्पिटल बहुत अच्छा चला है, लेकिन तुम बताओ तुम कर क्या रहे थे इतने दिनों तक? यही सब किया मैंने। देखो अल्लाह, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुम्हारा नाम मैंने अपनी बाजू पे लिखवाया है। कुछ नहीं लिखा है। ओ, मिट गया होगा। मैं आता हूँ ना, रोज नहाता हूँ, तुम भी नहाया करो। कितनी अदबू आती है। गप तो नहीं, सुनो, तुम्हारे लिए एक शेर अर्ज किया है। शेर अर्ज करूं? करो। तो इरशाद। इरशाद। नहीं है, अर्ज किया है, तुम्हें अपने आसमान का आफ्ताब बनाना चाहता हूं। तुम्हें आसमान का आफ्ताब बनाना चाहता हूं, तुम्हें अपनी रातों का बनाना चाहता हूं। तुम्हें आसमान का आफ्ताब बनाना चाहता हूं, तुम्हें अपनी रातों का ख्वाब बनाना चाहता हूं। सीधे सीधे बताऊं, मैं राशन कार्ड में 2 बच्चों के साथ तुम्हारा नाम लिखवाना चाहता हूं। गप्पू, तुम मुझे भूल जाओ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। तुम कोई चाहता हो तुम्हें भूल जाऊं? जिससे तुम प्यार करते हो उसको काट के रख दूंगा, काट के रख दूंगा मैं। लेकिन वो तुम्हारा ही रिश्तेदार है। तो फिर 4 पीस करूंगा, तक 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 तक। उसके पास बहुत बड़ी बंदूक है। ओह, भाभी भैया किधर है? डर गई तुम? मैं तो मरने से डरना अच्छा है। वैसे मैं मजाक कर रही थी। तेरा मजाक भी तेरे मुंह ज्यादा सीरियस है। तू कदम मजाक करता है। तेरी ये जुर्रत पहले मेरे नाती के पीछे पड़ी थी, उसने कोई भाव नहीं दिया तो मेरे पोते के पीछे पड़ गई तू। मैं इसके पीछे नहीं पड़ी हूँ, ये मुझे छेड़ रहा है। ए, खबरदार! ओए, उठे, तू किधर चला गया? हैं? तू किधर जा रहा है? क्या कहा? सॉरी। देखो उधर आके बताता हूँ। ना 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 तू ना किधर भाग रहा है? ना, देखो जरूरी नहीं है कि आदमी अपनी गलती से सीखे, कभी कभी दूसरों की गलती से भी सीख लेना चाहिए। अच्छा, हाँ। तो क्या सीखा आपने? यही कि हर जगह टाइम पे जाना ठीक नहीं होता, कभी कभी लेट भी जाओ तो चलता भी है किसी का। मैंने अभी अरे कुछ नहीं होगा पापा, चंदू आप लोग यहाँ आए। नहीं नहीं, मेरे को ना प्यार से नहीं थप्पड़ से डर लगता, पहले इसको बुलाओ। चंदू आजा आजा आजा, पहले ये अरे जा। आजा मोया, एक थप्पड़ से कुछ नहीं होता। तो आप खा लो फिर। चुप कर। अरे कुछ नहीं होगा, इधर आए आप दोनों, मैं देखती हूँ कौन मारता है आप पहले दोनों को। ये इधर आए। जाएगा। क्यों भाई? मेरी बेटी को कैसे छेड़ा तुमने? ऐसे। बेटी तो फिर लॉटरी को क्यों छेड़ा? तेरी इस्तर लगती है। इनको क्या? वो तो मैंने ऐसे ही छेड़ दिया। सबसे पहले इसको मोहल्ले से बाहर निकालो, वरना ये किसी न किसी को छेड़ता ही रहेगा। ऐसे करते निकालो, अल्लाह से शादी करते जाओ।
कप्पू तेरा दिमाग खराब हो गया है? तू इसकी लड़की के साथ शादी करना चाहता है? अरे कुछ तो स्टैंडर्ड रख। तुझे पता है कप्पू की है ना जैकलीन के साथ अफवाहें उड़ रही है। सिर्फ अफवाह है, हैं? ना तो जैकलीन उसके साथ शादी करेगी ना दीपिका आदू। कौन? वही। खबरदार जो तूने इस चमगादड़ जैसी सूरत वाली लड़की के साथ शादी की। क्या? लेडी, खबरदार अगर मेरी बेटी को चमगादड़ बोला तो मैं जान दे दूंगा अपने यहाँ पे। बिल्कुल ठीक। हाँ। उस बिलाओ की बेटी चमगादड़ कैसे हो सकती है? मैं ना बातों को लाइटली नहीं ले सकता। अब लाइट ऑफ। एक एक को देख लूंगा। देखा, मैंने सबको मारा, सब मेरे से डर के भाग गए। ऐसे मेरा नाम मशहूर लाइटिन है। डॉक्टर, यस प्लीज। नुक तेरी माँ का ग्लूकोज। नुक काले, नुक काले। बहुत अच्छा सबक सिखाया आपने मेरे बेटे को। अच्छा, ये कभी कभी ना ऐसे प्रॉब्लम बड़ी करता है, तो आप मेरे को भी थोड़ी सी बदमाशी सिखा दें, ताकि मैं इसको थोड़ा सबक सिखा दिया करूँ टाइम पे। नाम क्या आपका? मेरा नाम चंदन है। ऐसे अगरबत्ती का नाम लग रहा है यार। देखो, भाई होते ना भाई जी। तो उनका नाम एक थोड़ा डरावना सा नाम होता है, जैसे अपना चंदन हटेला, चंदन फटेला, ऐसा डर जाए आदमी नाम अब से। हटेला पे ही रहना, ये ना कह देना चंदन थकेला। नहीं वो अर्षद सर, वो आप बदल देंगे नाम। चंदन तो ठीक है, ये फटेला क्या मतलब क्या हुआ? फटेला तेरे मुंह के हिसाब से रखा ना उन्होंने। ऐसा आपको पता है, मेले लगते हैं ना दशहरे का, तो जलेबियां नहीं आती जिस लिफाफे में, बच्चा जलेबी खा के ना लिफाफे में फूक भर के टप करके। अर्षद सर बताइए, मैं अभी मैंने बहुत क्या क्या करना है? पता नहीं क्या करना है यार। मेरे ख्याल से पहले तुम एक चाल बदल अपनी। अच्छा। एक होता है ना ऐसा फैल के चलना चाहिए। ओके। तेरी तो ये शान है। फैल फैल। ओके। चले छिचोरे, 6 फुट का है ना, 2-2 फुट के 3 बना लूंगा। ऐसा ना इस तरह के। पहले वॉक। हाँ हाँ, सेम डायलॉग बोल। हाँ सेम बोल। 6 फुट का है ना, 2-2 फुट के 3 बना लूंगा। रहते की तरह फैल। ए छिचोरे, ये शिशोरे, 6 फुट के कितने करने थे? आप बाथरूम जाना चाहते हैं? अर्षद सर प्लीज। नहीं, ये कैसे चल रहा था? ये कौन सा भाई होता है अभी? तबेले में चल रहा, किसी ने गोबर किया नीचे? उन्होंने तो बोला, अर्षद सर आपने तो बोला यार, था। ऐसा तो ऐसा फैल के थोड़ी बोला था यार। चलो दबाओ यहाँ से। बेवकूफ आदमी भाई बनेगा इधर। क्या चाय का धंधा करे जाके अपना। थैंक यू अर्षद सर। मैं अर्षद सर प्रैक्टिस करूंगा। प्रैक्टिस कीजिए इससे। प्रैक्टिस करके आपको दिखाऊं फिर। बहुत फर्क चलिए ठीक है पड़ता है। पाजी, मैं आ रहा हूँ प्रैक्टिस करके। थैंक यू। मैं इनके सामने खड़े रहूं या बैठ जाऊं? आप बैठिए प्लीज। थैंक यू। आपको आज से पहले किसी ने भाभी बुलाया? रिवाज नहीं होता ना, बॉम्बे में कम ही होता है। नो कभी कभी कुछ कुछ लोग मुझे भाभी बुलाते हैं। मेरे जैसे जो नॉर्थ से आए होंगे। नहीं, आई थिंक द वंस हु हैव मैनर्स। थैंक यू सो मच फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। दैट्स जस्ट द बिगिनिंग। जस्ट आई एम सॉफ्टनिंग यू फॉर द किल। या बोलना या। अब ये तो बाउंसर गया। मैं हूं नहीं, इंग्लिश अगर आप, बाजी मैं हूं। भाभी आपको इंग्लिश बोलनी भी है ना तो सीधी सीधी, जैसे नॉर्मल हमारे सिलेबस में लगती है। वो बेस्ट फ्रेंड का ऐसे, आई हैव मेनी फ्रेंड्स बट राजेश इज माय बेस्ट फ्रेंड, वैसी वाली इंग्लिश मेरे को समझ में आती है। कपिल, मुझे भी हिंदी वैसे ही आती है। अच्छा, हिंदी वैसे आई। मेरा दोस्त था सगी, वो कहता है मेनी फादर्स पर रामलाल इज माय बेस्ट फादर। याद करके क्या फ्रेंड का आ गया, फादर का उसने वही चेप दिया। शुक्र करो गाय का याद नहीं करके गया, फादर का आया तो। माय फादर हैज 4 legs, 1 long tail, he loves to eat grass। कुछ भी हो सकता है। मुझे तो वो गाना याद आ गया आज आपका देख के, गल्ला गोरियां ते विच टोए। सुना भाजी आपने ना? हाँ गल्ला गोरियां ते विच टोए। असि मर गए ओए ओए ओए।
आपको पता है बाजी, अरशद भाई की और मरिया की लव मैरिज हुई है। मुझे सब पता है। मुझे सब पता है बाजी। कोई एक ऐसी चीज जो आपको ना पता हो, एनी आइडिया? तेरी शादी कब होगी ये नहीं मुझे पता। इनके अंदर कुछ तो डिवाइन पावर है, मतलब पता नहीं क्या ऊपर स्पिरिचुअल, इनको कोई देवी देवता इनको बताते हैं, हर चीज का पता है, बस खाली इनको यही नहीं पता इन्होंने राज्यसभा क्यों छोड़ी। ओह ओके, आई एम जस्ट किडिंग। यू आर फ्री टू डू व्हाटएवर यू फील लाइक मैन, वी लव यू। थैंक यू। अच्छा, मैं यही जानना चाहता हूँ, मैंने बात इसलिए शुरू की बाजी क्योंकि अरशद भाई और मरिया की लव मैरिज हुई है, तो जो अरशद भाई की हरकतें हैं 110% इन्हीं ने प्रपोज किया होगा। तो डिसेंट तरीके से किया था कि बब्बन स्टाइल में, क्या मेरे को तेरे से लव हो गया? but firstly कपिल वो वैसा बात ही नहीं करता है, like the way people think कि वो बिडू और whatever, you know, he doesn't really talk like that. How sweet, हमें नहीं पता था। ना ही वो सुबह सुबह उठ के जोक मारता है, वो एक्चुअली पहले अपना चाय बनाता है, क्योंकि मैं चाय बनाती नहीं हूँ। आपके लिए बनाते हैं? नहीं, मैं तो चाय नहीं पीती। अपने लिए बनाते हैं ना? हाँ। तो फिर वो अच्छा अच्छा खाना बनाती है। एक छोटी मोटी चीज मैं बनाता हूँ। तो मरिया, जैसे मैं अभी वही बात पे आता हूँ घूम के, बोलिए ना। तो इन्होंने आपको मतलब कैसे प्रपोज कैसे किया था? सारे जो हमारे साथ डांस करते थे दोस्त यार थे, उनको लगा कि यार अरशद, आई थिंक मरिया लाइक्स यू। तो मैंने कहा रियली? ऐसे यार पता तो नहीं चलता यार। नहीं मैं कह रहा हूँ, सारे सबको दिख रहा था कि शी लाइक्स मी, मुझे नहीं दिख रहा था। Because men are blind. वो एक थप्पड़ का डर होता है ना, हर मर्द को थप्पड़ का डर होता है, बात लाजिम। तो मैंने हिम्मत करके जाके पूछ लिया, मरिया डू यू लाइक मी? नो। बोला ओके सॉरी, चला गया। बट ये प्रोसेस चलता रहा और मैं ऐसा कश्मकश में फुल्ली कंफ्यूज्ड गाय कि पता नहीं यार ये लड़की पसंद करती है या नहीं, मतलब कुछ तो पता चले। सारी बॉडी लैंग्वेज कह रही है हाँ, पूछो तो बोलती है ना। पूरा कंफ्यूजन। क्या हुआ, हम लोग दुबई में थे एंड प्ले खत्म हुआ, तो पार्टी वार्टी कर रहे थे। तो मैंने बोला यार इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ये शराब वराब तो दूर की, मतलब 2 बार चर्च जाना दिन में और बहुत ही अच्छी गुड कैथलिक। मैंने इसको है ना आधा कैन बियर दिया, बाय गॉड आधे कैन बियर में सारी असलियत बाहर आ गई। आई लव यू। तो मैं बोला ये तो पूछना था। अच्छी बात है, इसका मतलब इतने पापड़ बेले बाहर के जाके काम आपका 60-70 रुपए में हो गया। अच्छा, लड़कियों से कुछ भी पूछो ना तो आपको कैसा लड़का चाहिए, तो हर लड़की का ये जवाब होता है, आई वांट अ गाय विद सेंस ऑफ ह्यूमर। अरे मेरे को ये अफवाह लगने लगी बाजी, मैं तो अब इतना तेरे लड़के पीछे इतनी लाइनें लगा के बैठी कोई हैं। लाइनें लगी, कोई सीरियस नहीं लेता। मैं किसी को आई लव यू बोल दूं, ये सो फनी ल ये तो बात हुई। मैं क्लैरिफाई करूं पाजी देखो, तो मैं समझ रहा हूं उनके जज्बात, पर फर्क होता है यार। हाँ। एक आप लड़की को हंसाते हो और एक आप लड़की को हंसा के उससे पैसे मांग लेते हो। आप तो प्रोफेशनली हंसा रहे हो यार। प्रोफेशनली हंसा दो जोक सुना देगा फिर बोलेगा यार दे दो पैसे, ये तो मेरा बिजनेस है। You like my nature? Okay, yeah. Can I have 500 rupees? भाई एक बात बताओ, इतनी प्यारी वाइफ है आपकी, आपने इनका नाम मिस कड़क सिंह क्यों रखा है? Really? हाँ, घर जाके मैं बहुत जूते मारने वाली हूँ। ले लो, हो गई यार। देखो ये कौन सा इसीलिए शो रखा है, है, मैं- यहाँ पे लोगों की तलाक करने के लिए बुलाते हैं आप। आप क्या चाहते हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? Not प्यार, he just is like too chilled. So sometimes I feel like, you know, hide his things, या उसके जो पुराने कपड़े हैं वो जब बाहर कपड़े जाता है फेंक शूट देती है पे ना, यार। मैं निकाल के फेंक देती हूँ या ऐसे कुछ। और मैं वापस आके मैं जब कपड़े देखता हूँ कुछ बचे कुछ गया, या तो फिर बाहर जाके झाँकता हूँ, देखता हूँ वॉचमैन पहना हुआ पीछे वाला। वो ड्राइवर वो पहन के घूम रहा है, कुछ जीन्स पहन के घूम रहा है। ये क्या Actually, हो रहा है? आदमी को अपने कपड़ों से प्यार होता है। मुझे खुद बड़ी पुरानी जीन्स होती है ना आपकी बॉडी के Yes. हिसाब से वो शेप ले लेती है। Yes. अच्छा, उनको पता होता है कि मजबूर हो कब जाती साहब है वो। बैठने वाले हैं। जैसे आप कोई नया कपड़ा पहन रहे हो तो आप ऐसे करते हो। पुरानी जीन्स का घुटना अपने आप ऐसे हुआ होता है, आप बैठो वो ऐसी शेप ले लेती है। वो क्या होता है ना, कपिल आप धोते नहीं होंगे। कपिल वो क्या होता है ना, वो पैंट मजबूर हो जाती है बेचारी, बोली ये तो बदल रहा नहीं, मैं ही बदल जाऊं।
आपको पता पाजी अरशद भाई ना कोरियोग्राफर रहे हैं पहले और मरिया को सिखाते भी रहे हैं। इनकी आइडियल डेट क्या होती है कि जब ये कहीं जाए और वहां पे वॉल डांस करें रोमांटिक जगह पे। हमारे शो से ज्यादा रोमांटिक जगह कोई है नहीं भाई, मतलब इतनी रोमांटिक है यहाँ पे तो मर्द भी औरत बन के रोमांस कर जाते हैं। नमस्कार, सीटी केबल के इस विशेष प्रोग्राम बाल की खाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है कि आखिर मर्द सुधरते क्यों नहीं है। इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से अरशद वारसी, करेक्ट, और उनकी पत्नी मरिया जी, और दूसरी तरफ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लोनावला से, टीवी से बाहर मत आइए मारूंगा। दूसरी तरफ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लोनावला से रिंकू देवी, और गढ़वाल से तो शायद पूरा गढ़वाल ही आया हुआ है। अच्छा बोले, अच्छा बोले। अरशद, मरिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। रिंकू, संतोष, आप पे तकरीबन उतनी ही लानत है। लानत है। तो हम अरशद से पूछना चाहेंगे, अरशद क्या आपको लगता है कि शूट के समय बीवी को साथ जाना चाहिए? डिपेंड करता है किसकी बीवी है वो। जी रिंकू देवी। हमको जब हमारे हस्बैंड जो हैं टूर पे जाते हैं, हमारे हस्बैंड जब भी, तो हम साथ में जाना चाहेंगे। हाँ, देखिए, लोटा लेके खेत में जाने को टूर नहीं बोलते। एक आप मेरी बात का मतलब गलत निकाल रही हैं। संतोष, हाँ जी, पूछिए। कुमारी जी, आपकी शादी भी नहीं हुई है, आप इस बहस में कर क्या रही हैं? बता रहे हैं क्या कर रही हैं आप? अरे बता रहे हैं, चिल्ला कह रहे हैं। तो देखिए, ये हमारे भैया पे उंगली उठाती है। पहले ये अपने गिरबान में झांक के देखें, ये कितना ऐसा गड़बड़ काम करती है। हम आपको बता रहे हैं, सुबह 3 बजे जागती है। क्यों? बीड़ी पीने के लिए। तो तुम्हारे भैया के लिए पीते हैं हम बीड़ी, ताकि धुआं हो जाए, घर का मच्छर भाग जाए। और सुना नहीं है तंबाकू मध्य कर्क रोग होता, लेकिन तुम्हारे भैया को पता ही नहीं होता। क्या करेंगे हम, बताओ? तो रिंकू देवी, आप देवी नहीं, हम देवी हैं। क्या है? प्रोग्राम के संचालक हम जो मर्जी बोले। तो देवी बोलेंगे हम। तो रिंकू, बीड़ी, चिलम जैसे मुंह से बीड़ी पीते हुए आपको शर्म नहीं आती? हमारा ऐसा मुंह जल जल के हुआ है सीधू जी। हाँ, हमारे जो हस्बैंड हैं और सामने शुक्लाइन है ना, उसको दिल दे बैठे हैं। और इस बात से हम शुक्ला से बहुत गुस्सा हैं। तो गलत आपके पति हैं, आपको शुक्ला पे गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि वो भी अपनी वाइफ को प्यार करता है, हमको कोई प्यार नहीं करता। मरिया, आप ऐसी औरतों को क्या संदेश देना चाहेंगी जिनकी ये प्रॉब्लम है? तो आप क्या कहेंगी इसके बारे में, आप बताएं। मुझे इतनी महंगी हीरोइन के आप कपड़ों से आंसू साफ कर नहीं आता? आंसू नहीं, नाक साफ किए हैं। मरिया, ऐसी औरतें जिनको ये प्रॉब्लम है कि इनके पति जो है वो बाहर की औरतों को देखते हैं, आप इनको क्या संदेश देना चाहेंगी? आई थिंक आपको जो बाहर एकदम खेत में जो मस्कुलर आदमी है, आपको उनको देखना चाहिए, और कभी कभी सीटी भी मारना चाहिए। हमारा खेत में तो वो खड़ा रहता है, वो मटका लगा के ऐसे करके। क्या देखें, डर लगता है। तो आप भी वही हैं, खाली भगवान ने जान डाल दी है अंदर। आप भी अगर ऐसे करके खड़ी हो जाएं, भैंसे, कौवे, पता नहीं क्या क्या भागे आपसे। तो मरिया जी का कहना है कि देखिए, उधर चलिए, उधर चलिए। ताली मारेगी। ऐसे कोई हमारे टीवी में नहीं आ सकता है, गलत है। ताली मारेगी। आप मुंबई स्टूडियो से आप गढ़वाल स्टूडियो में जा रही हैं। हमारा है इसका। अरे हमारे Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates